मैं भूपेंद्र शर्मा आरोहण टेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे, हमने लास्ट चैप्टर किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातुएं और अधातुएं, जो केमिस्ट्री का था यूपी टेट के साइंस पेपर 2 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमने लास्ट उसमें क्लास में देखा था कि धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, मतलब मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं। तो हमने ये देखा कि ऐसी सभी चीज़ें जो क्या होती है हमारी सामान्यतः, जिनमें चमक होती है, कठोर होती है, जिनको हम तारों के रूप में बदल सकते हैं, जिनको पीट पीट के हम पतली पतली शीटों में बदल सकते हैं, वो सब क्या होती हैं, हमारी धातुएं होती हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक क्या था, इनका एक प्रॉपर्टी ये थी कि वे सभी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लॉस करेंगे, दूसरे को त्यागेंगे या देने का काम करेंगे, उनको हम मेटल कहते हैं, और जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेंगे उनको हम नॉन मेटल कहते हैं। अगली प्रॉपर्टी इनकी क्या थी कि जितनी भी मेटल होंगी हमारी, वो क्या होंगी, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट हमारी कंडक्ट हो सकती है, जबकि नॉन मेटल में हम ऐसा नहीं पाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या थे हमारे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या है, हमारी मेटल हैं। इसके हमने कुछ एक्सेप्शंस भी देखे थे, जैसे हमारी सोडियम एंड पोटेशियम क्या है, हमारी एक सॉफ्ट मेटल है। ठीक है। तो जो क्या होती हैं, इतनी सॉफ्ट हैं कि जिनको हम चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, इनका ज़्यादा होगा। लेकिन मरकरी हमारी एक ऐसी मेटल है जो किस फॉर्म में मिलती है, हमारी लिक्विड फॉर्म में मिलती है। ठीक है। उसके अलावा सारी नॉन मेटल हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं, लेकिन ग्रेफाइट या जो कार्बन का बना होता है वो हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। नॉन मेटल ज़्यादातर कैसी होंगी, सॉफ्ट होंगी, गैशियस फॉर्म में मिलेंगी। लेकिन एक नॉन मेटल हमारी ऐसी है जिसे हम डायमंड कहते हैं, कार्बन की बनी हुई है, जो क्या होता है, जो हमारा हार्डेस्ट क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वेल नोन। ठीक। तो ये क्या है, कुछ हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था, कुछ मेटल्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था मेटेलॉइड्स या उपधातुओं के बारे में। उपधातु क्या होती हैं, ऐसी हमारी जो होती हैं, उपधातु का मतलब ये होता है ऐसी एलिमेंट जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाएंगे, उनको हम क्या कहते हैं, हमारे को उपधातु कहते हैं या मेटेलॉइड्स कहते हैं। जैसे हमारा सिलिकॉन था, जर्मेनियम था, बोरोन था, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे नॉन मेटल्स के। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, इन पे प्रीवियस ईयर के बेस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास में आता है वो क्या है, मेटल जनरली डैश इलेक्ट्रॉन। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें मेटल या हमारी क्या कहते हैं इनको, धातुएं। ठीक है। तो धातुओं में हमने ये देखा था कि इनके सेंटर में क्या होगा, किसी भी एटम के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। ठीक है। तो मेटल के अंदर प्रॉपर्टी ये क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगी, लॉस करेंगी और हमारा पॉजिटिव आयन बना देंगी। ठीक है। जो भी हमारा पॉजिटिव आयन बनाएंगी उन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, हमारी धातुएं कहते हैं या मेटल कहते हैं। ठीक है। जैसे एल्युमिनियम हो गया, अगर हम देखें एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के पास ऊपर जो चार्ज होता है 3+ होता है। इसका मतलब ये है कि एल्युमिनियम हमारे 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस कर सकता है। जैसे अगर हम सोडियम देखें तो सोडियम पे चार्ज होता है +1, इसका मतलब सोडियम क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, हमारा लॉस करेगा। ठीक है। तो ये हो गए हमारी मेटल्स। तो इसका मतलब क्या होंगे, मेटल जनरली लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगी, लॉस करने का या त्यागने का काम करेंगी, दूसरे को देने का काम करेंगी। विच इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है, तो मेटल की प्रॉपर्टी हमने देखा था कि मेटल हमारी कैसी होती हैं, सोनोरस होती हैं, पीटने पे आवाज़ आती है, मेलेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, है ना, कठोर होंगी, विद्युत और उष्मा की क्या होंगी, सुचालक होंगी। तो ये सारी क्या है, प्रॉपर्टी हैं हमारी मेटल की। अब देखते हैं, क्या ये पुअर कंडक्टर होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। ठीक है। डल सरफेस होगी, डल सरफेस नहीं होती है जनरली, लेकिन हमारा सोडियम और पोटेशियम क्या है, एक एक्सेप्शन है जिनकी हमारी डल सरफेस पाई जाती है। ठीक है। सॉफ्टनेस होगी नहीं, हार्ड होती हैं जनरली। तो ये क्या है, इनमें क्या होगा, लस्टर, मतलब अपनी एक चमक मिलेगी। देखोगे आप, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, है ना,
आयरन हो गया तो उनकी सरफेस को अगर आप देखेंगे तो उनकी सरफेस में क्या होती है, चमक होती है, या जिसको कहते हैं मेटलिक लस्टर। अगला पढ़ते हैं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल, निम्न में से कौन सी क्या है, मेटल है। ऑक्सीजन हमारी मेटल है, नहीं। नाइट्रोजन मेटल है, नहीं। क्लोरीन मेटल है, नहीं। तो कॉपर। तो आंसर क्या है हमारा, कॉपर हमारी मेटल है। कॉपर हमारा यूज किस में होता है, सबसे ज्यादा हमने देखा होगा जो हमारे इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है उनमें क्या होता है, कॉपर का यूज होता है। कॉपर का यूज क्या होता है, देखिए, जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, या करंट की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो हमारा पास होता है उसके लिए सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो क्या है, हमारा सिल्वर। ठीक है, सिल्वर के बाद में है हमारा कॉपर, कॉपर के बाद में क्या है हमारा एल्युमिनियम। ठीक है, तो सिल्वर तो हमारा बहुत कॉस्टली हो जाएगा, तो इसलिए सिल्वर का तो यूज नहीं किया जाता है। इसलिए मैक्सिमम हम किसका यूज करते हैं, जो घरों में जो वायर होती है उसमें हम किसका यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर में जो हीट प्रोडक्शन होता है या एनर्जी का जो लॉस होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगर यही हीट प्रोडक्शन देखेंगे तो एल्युमिनियम में ज़्यादा होगा, आयरन में और बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए आयरन को हम कहीं भी हम वायर वगैरह बनाने में या तारों में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ, ठीक है, लाइट, कोई बात ही नहीं है लाइट की, तो एयर की कोई बात नहीं है, वाटर की नहीं है, तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी मेटल्स हमारी मिलेंगी वो क्या होती हैं, हमारी हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होंगी, गुड कंडक्टर होंगे, उनमें से इजीली हमारा पास हो पाएगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हमारा एबिलिटी टू बीटन शीट इनटू कॉल्ड। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक लोहे का टुकड़ा है, तो उसको पीट पीट के हम क्या करते हैं, उसको पतली शीट में या चादर की फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, हमारी मेलिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाएगी, मेलिएबिलिटी, कि मतलब हम उस मेटल को पीट पीट के चादर के रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगला पढ़ते हैं हमारा एबिलिटी टू ड्रॉन इनटू वायर। वायर मतलब, देखिए, वायर का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा जैसे कॉपर की वायर है, एल्युमिनियम की वायर है, इवन हमारे आयरन के भी तार यूज़ किए जाते हैं कहीं कहीं, है ना। गोल्ड और सिल्वर, उनकी बहुत पतले पतले तार हम बना सकते हैं जिनसे आभूषण बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, ठीक है, डक्टिलिटी मतलब इनको हम पतली पतली तारों में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हार्डनेस मतलब क्या होता है, कठोर। ठीक है, लस्टर मतलब चमक होगी, सोनोरस मतलब पीटने पे आवाज आएगी। तो वायर में क्या, वायर में जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा गोल्ड एंड सिल्वर आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल विद। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो कैसा है हमारा, देखिए, ब्रिटलनेस है, टूटते हैं नहीं, सॉफ्टनेस है नहीं, पुअर कंडक्टर है नहीं, गुड कंडक्टर होते हैं ये तो इवन, और लस्टर बिल्कुल होगा। लस्टर मतलब चमक होती है, देखेंगे अगर चांदी और सोने को आप देखेंगे तो उनमें क्या कहती है, एक चमक पाई जाती है जिसको कहते हैं धात्विक चमक या मेटलिक लस्टर। मोस्ट मेटल्स आर जनरली, ठीक है, अधिकांश धातुएं सामान्य होती हैं। सॉफ्ट होती हैं बिल्कुल नहीं, हार्ड होती हैं हाँ, लिक्विड होती हैं, गैस होती हैं नहीं। तो मैक्सिमम जो मेटल्स होंगी हमारी क्या होंगी, हमारी हार्ड होंगी या हमारी कठोर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा, देखिए, मेटल प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है हमारी, जब भी हम किसी मेटल को पीटेंगे या उस पर कोई चोट लगेगी, कुछ भी होगा, तो उसको क्या कहते हैं हम, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम सोनोरस। ठीक है, मेलिबिलिटी क्या होती है, पतली पतली शीट में बदल सकते हैं, डक्टिलिटी पतली पतली वायर में बदल सकते हैं, और हार्डनेस उसकी कठोरता। तो कौन सा आंसर ठीक है हमारा, सोनोरस, या उनको पीटने पर आवाज आती है, इसको प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हमारा सोनोरस। कॉपर वायर शो विच प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कॉपर वायर की हमारी ब्रिटलनेस नहीं, सॉफ्टनेस नहीं, नॉन कंडक्टिविटी नहीं, तो क्या शो करते हैं हमारे, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब इनको वायर्स में क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, और ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के क्या क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। इनमें से हीट भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है, और इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक वायर्स में भी किसका यूज करते हैं, कॉपर्स का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है।
अगला हम पढ़ते हैं हमारा मेटल विच इज डल ड्यू टू क्विक रिएक्शन विद एयर। ठीक है, देखिए कोई मेटल है, जैसे हमने क्या ले ली, एक मेटल ले ली, धातु ले ली, और इसने क्या करी, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी, और इसका जो कलर है वो कैसा हो गया, डल हो गया। ठीक है, चमक नहीं है इसमें। तो ऐसी जो मेटल होंगी वो क्या होगी, हमारी सोडियम होगी। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम दो मेटल ऐसी हैं, एक्सेप्शन है कि इनमें ना तो चमक होती है, और दूसरा ये कैसी होती हैं, हमारी सॉफ्ट होती हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी इनकी होती है कि बहुत रिएक्टिव होती हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, कि अगर इनको खुले में आप रख देंगे तो इनको जनरली क्या है, हम केरोसिन में ऑयल में रखते हैं। अगर केरोसिन ऑयल से बाहर निकाल के अगर इसको आप पानी में डाल देंगे, या पानी के कांटेक्ट में आ जाती है, एयर के कांटेक्ट में आएगी, तो स्वतः ही अपने आप जलना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। विच मेटल कैन बी कट विद ए नाइफ, तो नाइफ का मैंने आपको बताया पहले ही, सॉफ्ट मेटल कौन सी है, हमारी सॉफ्ट मेटल है ये। ठीक है, सॉफ्ट मेटल सोडियम। तो सोडियम हमारी एक ऐसी मेटल है जो सॉफ्ट होती है हमारी, मतलब तो जिसको आप आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा सोडियम। नेक्स्ट देखते हैं हमारे, विच मेटल इज नॉट मेलिएबल। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, एक्सेप्शन है या अपवाद है। जितने भी हमारे एक्सेप्शन है, जितने भी अपवाद हैं, वो हमें जरूर याद रखने हैं। मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि अगर उनको आप अच्छी तरह याद रखेंगे तो उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हो पाएंगे। ठीक है, तो एक मेटल है जो हमारी मेलिएबल नहीं है, जिसमें ऑप्शन है हमारा जिंक। ठीक है, तो जिंक की मेटल कैसी होती है, ब्रिटल होती है। अगर इस पे आप वार करेंगे, हथौड़े से अगर मारेंगे, तो ये पतली शीट में या वायर में चेंज होने की बजाय क्या होगी, टूट जाएगी और बिखर जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा जिंक। जिंक एक एक्सेप्शन है, एक ऐसी मेटल है जो ब्रिटल होती है, जो टूट जाती है। द मोस्ट डक्टाइल मेटल, मोस्ट डक्टाइल मेटल क्या होता है कि ऐसी मेटल जिसके हम सबसे लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं, बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा गोल्ड। ठीक है, गोल्ड क्या होता है, हमारा सबसे ज़्यादा मेलिएबल है, सबसे ज़्यादा पतली पतली तार हम गोल्ड की बना सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी हमारे ऑर्नामेंट होते हैं, आभूषण होते हैं, वो किसके बनते हैं, गोल्ड के बनेंगे। जब इनको गोल्ड का बनाया जाता है तो इसमें पतली पतली नक्काशी, पतले पतले डिज़ाइन इसी वजह से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत पतली पतली वायर्स में चेंज करके उसके बाद में फिर उनके डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी डक्टिलिटी होगी वो किस में होगी, हमारी गोल्ड में या सोने में पाई जाएगी। अगला आता है हमारा, विच मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए एक्सेप्शन क्या है, मेटल है लेकिन कंडक्टर हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, पुअर कंडक्टर है। हमने जनरली क्या पढ़ा कि जितनी भी हमारी मेटल्स होंगी वो इलेक्ट्रिसिटी की क्या होंगी, गुड कंडक्टर होंगी, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास होगी, और जो हमारा क्या करेंगे, हीट को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे एक मेटल की रॉड है, अगर हम इसको एक सिरे से गर्म करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हीट ट्रांसफ़र होकर क्या हो जाएगी, हमारी दूसरी तरफ भी हमें गर्म महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल हमारा आता है, लेड और मरकरी। ठीक है, लेड और मरकरी, ये हमारी ऐसी दो मेटल हैं जो बहुत ही पुअर कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। इनमें बिल्कुल ना के बराबर जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होती है। ठीक है, मरकरी का यूज़ कहाँ करते हैं हम, मरकरी का यूज़ जो होता है हमारा वो थर्मामीटर में होता है। ये ऐसी मेटल है जो किस फॉर्म में मिलेगी, हमारी लिक्विड फॉर्म में मिलेगी या द्रव अवस्था में मिलेगी। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सेम क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, मरकरी। ऊपर मैंने आपको बताया कि एक मेटल ऐसी है जो किस में फॉर्म में मिलेगी, हमारी लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा मरकरी। नेक्स्ट है हमारा, मेटल्स जनरली हैव डैश मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेटल जो होंगी हमारी, उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, जीरो होगा, मीडियम होगा, हाई होगा और लो होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ऑप्शन होगा कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, हाई पाया जाएगा हमेशा। उसके बाद में विच मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, तो कौन सी ऐसी मेटल है जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट है। लो मेल्टिंग पॉइंट
और अगर ये पूछा जाता है कि सॉफ्ट मेटल कौन सी हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन सी हैं, तो इसमें दो एग्जाम्पल हमारे आएंगे, सोडियम और पोटेशियम। अगर हम देखेंगे, आपको अगर याद होगा तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज की बात की थी, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे टॉप पे जो मेटल थी वो क्या थे, हमारे सोडियम और पोटेशियम में थे। इसका मतलब ये है कि वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं। इवन अगर उनको आप खुले में भी रख देंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ में खुद ही रिएक्शन करके उसमें ब्लास्ट हो जाता है या वो आग पकड़ सकते हैं। तो ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो इनका जो लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, हमारा सोडियम और पोटेशियम का। नेक्स्ट करते हैं हमारा, विच प्रॉपर्टी इज शोन बाय स्कूल बेल। जो घंटी होती है स्कूलों में बजाई जाती है हर 1 घंटे बाद में, 45 मिनट के बाद में, ताकि जो एक पीरियड समाप्त हुआ है वो अगला स्टार्ट हो गया उसका पता लग सके। तो उसके लिए जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, सोनोरस। सोनोरस का मतलब ये होता है कि जब उनको पीटा जाता है मेटल को, तो कुछ किसी चीज़ से अगर आप मारेंगे तो उनमें क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, आवाज़ प्रोड्यूस होगी। इसको कहते हैं हमारे को सोनोरस। नेक्स्ट आता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहले ये देखते हैं, ऑल मेटल्स आर हार्ड। देखते हैं, ऑल मेटल्स तो नहीं है हार्ड। हमारी एक मेटल ऐसी भी है जैसे मरकरी है, किस फॉर्म में मिलती है, लिक्विड फॉर्म में। सोडियम और पोटेशियम क्या है, हमारे सॉफ्ट मेटल हैं, तो ये तो सही नहीं है। ऑल मेटल्स आर शाइनी, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। सोडियम पोटेशियम 2 मेटल ऐसी हैं जिनमें शाइनिंग नहीं होती। ऑल मेटल्स आर लिक्विड, ये भी गलत है, हमारी ठोस में भी अवस्थाएं मिलती हैं मेटल। मोस्ट मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल सही है कि सबसे ज़्यादातर जो है, देखिए इसमें सभी नहीं कह रहा है, ये क्या कह रहा है, मोस्ट मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर जो मेटल्स होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करेंगे। लेकिन लेड और मरकरी 2 हमारी ऐसी मेटल हैं जो बहुत पुअर कंडक्टर होती हैं, या जिनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो करंट है वो ना के बराबर पास होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा, ठीक है। तो ये थे हमारे मेटल और नॉन मेटल के PYQ, ठीक है। हमारे आरोहण टैट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा चैनल है आरोहण टैट, हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और कंटिन्यूसली हम इसमें आपके जो पेपर 2 है साइंस का उसके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हमारा पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। तो हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।